तो कहानी की शुरुआत एक कपल से हुई। आदमी का नाम है एडवर्ड और उसकी बीवी का नाम है ग्रेस। ग्रेस को बोलना पसंद था। लेडी कभी चुप ही नहीं होती थी। ग्रेस चाहती थी कि जो मैं बोलूं और जब मैं बोलूं तब मुझे सब ध्यान से सुने। हालांकि एडवर्ड इसके बिल्कुल अपोजिट था। उसे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं था। आदमी शांत रहता था। एडवर्ड अपनी बीवी की बातों को इग्नोर करता रहता था। ग्रेस को लगता था कि एडवर्ड उसे सच्चे दिल से प्यार करता है तो वो कभी भी मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, चाहे मैं उसके साथ कैसा बर्ताव करूं। एडवर्ड हाई स्कूल में हिस्ट्री का टीचर है। एडवर्ड शांत और अच्छा टीचर है। आदमी क्लास में बच्चों को अच्छे से टॉपिक समझाता और क्लास में कोई भी स्टूडेंट पढ़ते टाइम सोता नहीं था। एडवर्ड सबका ध्यान अपनी तरफ खींच के रखता था। ग्रेस और एडवर्ड की लाइफ ठीक ठाक चल रही थी। ग्रेस शुरू से चाहती थी कि मैं जो कहूँ एडवर्ड उसे ध्यान से सुने। लेडी हमेशा से अपने आइडिये, अपनी सोच एडवर्ड पे थोपती रहती थी। एडवर्ड सारी बातें चुपचाप मान लेता था। उसे बहस करना या बदतमीजी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना पहले कभी थी। आदमी खुद को शांत करने के लिए अपने लैपटॉप पे काम करता रहता। ग्रेस अपने आप ही बड़बड़ करती रहती थी, लेकिन एडवर्ड उसकी जह जैसे परेशान होकर अपने काम में खो जाता। ग्रेस अपना डोमिनेंस अपने बेटे जेमी पे भी थोपती थी। जेमी जब घर आता तो लड़का पहले से तैयार रहता कि अब उसे उसकी माँ से मिलना है, उनके डोमिनेंस को सहना है। जेमी दूसरे शहर में एक कंपनी में काम करता था। वो अक्सर अपने पेरेंट्स से मिलने आता रहता था। जेमी को अपनी माँ का कांस्टेंट प्रेशर पसंद नहीं था, पर है तो वो उसकी माँ ही, इसलिए जेमी सारी बातें इग्नोर करके घर आ जाता था। कल एडवर्ड और ग्रेस की 29th वेडिंग एनिवर्सरी है। फैमिली का डिस्कशन चल रहा था कि कल क्या क्या करा जाए। ग्रेस चुप ही नहीं हो रही थी। लेडी अपने आइडिया थोपे जा रही। ग्रेस अपने बेटे और पति की एक भी बात नहीं सुनती। एडवर्ड और जेमी शांति से बैठ गए। मैं चाहती हूँ तुम कल मेरे साथ डिनर पर चलो और तुम कह रहे हो कि मुझे कहीं नहीं जाना, ऐसे कैसे चलेगा। जेमी अपने बाप की तरह था। उसे फालतू की बहसबाजी पसंद नहीं थी। जेमी कमरे में जाके फिर अपना काम करने लगा। एडवर्ड घर के कामों में लग गया। वही घर के सारे काम करता है और ग्रेस बस झें झें करती है। ग्रेस इस हद तक बोल जाती कि फैमिली की नॉर्मल कन्वर्सेशन आखिर में लड़ाई में बदल जाती। ग्रेस बहुत ही खतरनाक शब्दों का इस्तेमाल करती थी। एडवर्ड इमोशनल फील करने लगा। एडवर्ड की चुप्पी देख के ग्रेस का दिमाग खराब हो जाता। लेडी और ज्यादा लड़ने लगती। एडवर्ड के मुंह बंद रखने की वजह से ही आज तक ये रिश्ता चलता आ रहा था। आज कपल में एक और लड़ाई हुई और एडवर्ड ने अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की कि ग्रेस तुम बस बोले बोले चली जाती हो, कभी कुछ सुन भी लिया करो। ये भी तो समझो कि सामने वाले के दिल में क्या है, वो क्या सोच रहा है। तो ये बात ग्रेस को बुरी लग गई कि उसके पति ने उसे कन्फ्रंट कैसे कर दिया। तो उसने तो अपने पति के भैया चाटा ही मार दिया और कहने लगी कि तुम वही बोलो और वही करो जो मैं कह रही हूँ, अपना दिमाग मत लगाओ। गुस्से में ग्रेस ने डाइनिंग टेबल का सारा खाना पलट दिया। जेमी आवाज़ सुन के नीचे आया तो ग्रेस अपने बेटे से एडवर्ड की कंप्लेंट कर रही। मैं चाहती हूँ तुम्हारा बाप एक पति की तरह ब्रेव बने, थोड़ा सा रोमांटिक हो और असर्टिव भी। जेमी ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा कि आप थोड़ी कम डिमांडिंग बनो, अपना प्रेशर दूसरों पर मत डालो। ये सुन के ग्रेस जेमी पे चिल्लाने लगी, मैंने सब कुछ ठीक कहा, मुझसे जुबान केसरी मत लड़ाओ। ग्रेस फिर जेमी को इस बात पे सुनाने लगी कि तुम अब तक सिंगल क्यों हो, अपनी लाइफ में कुछ करो, मर्द बनो। एक पॉइंट पर ग्रेस को फील हो गया था कि मैं अपने बेटे और पति के साथ गलत बिहेव कर रही हूँ, लेकिन आदत से मजबूर ग्रेस अपना बिहेवियर कभी नहीं बदल सकती। ग्रेस फिर अगले दिन चर्च चली गई। बाप बेटे अब साथ में ब्रेकफास्ट करने लगे। दोनों की इसी टॉपिक पे बात हो रही थी। एडवर्ड ने फिर कुछ शॉकिंग चीज़ का कन्फेशन किया, मैं ग्रेस से सेपरेट हो रहा हूँ, मुझे एंजेला नाम की लेडी से प्यार हो गया है। एंजेला मेरे स्कूल की एक स्टूडेंट की माँ है, वो बहुत अच्छी लेडी है। जेमी अपने बाप की बात सुन के दंग रह गया। ऐसे अचानक से सेपरेशन का ख्याल कहाँ से आ गया। एडवर्ड थक चुका था। मैं ग्रेस को कभी खुश नहीं कर पाऊंगा, उसे अपने आगे कोई और दिखता ही नहीं है। एक बार तुम्हारी माँ चर्च से वापस आ जाए तो मैं उसे गुड बाय कह के चला जाऊंगा। मेरी लाइफ एंजेला के साथ रह के आसान हो जाएगी। तुम्हारी माँ के साथ रह के तो मुझे हमेशा घुटा हुआ ही महसूस होता है। जेमी के इमोशन बाहर आ गए। उसे अपने पेरेंट्स की सेपरेशन की न्यूज़ सुन के धक्का लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। मैं जानता हूँ माँ के कांस्टेंट प्रेशर से आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। आपने इतने सालों से सब कुछ संभाल के अपने अंदर दबा के रखा है, वो कभी ना कभी तो बाहर निकलना ही था।
एडवर्ड को अब ऐसे ही अपनी लाइफ नहीं बितानी। उसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी लाइफ में अब खुश रहेगा। ग्रेस अब चर्च से वापस आ गई। उसने एडवर्ड को हाय हेलो कहा जैसे कि रात कुछ हुआ ही नहीं। ग्रेस एकदम पहले की तरह अपने पति को ट्रीट करने लगी। एडवर्ड ने हिम्मत करके ग्रेस को बता दिया, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। ग्रेस भड़क गई। उसे और गुस्सा तब आया जब ग्रेस को पता लगा कि एडवर्ड मुझे एंजेला नाम की दूसरी लेडी के लिए छोड़ के जा रहा है। ग्रेस को यकीन नहीं हो रहा था। लेडी को लग रहा था कि एडवर्ड बस मजाक कर रहा है या शायद उसे डरा रहा है उसके रात के बिहेवियर के चलते। उसने एडवर्ड से माफी मांगी कि मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी, पर एडवर्ड का फैसला एकदम अटल था। ग्रेस ने काफी ट्राई किया मगर एडवर्ड अपनी बात पर अड़ा रहा। एंजेला का पति नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे अपना पति दे दूं। जेमी ने आके ग्रेस को शांत कराया। ग्रेस सदमे में थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम्हारे पापा मुझे छोड़ के जा रहे हैं। एडवर्ड मन बना चुका था। उसने अपना सूटकेस निकाल लिया। आदमी ने एंजेला को कॉल कर दी। एंजेला थोड़ी देर में एडवर्ड को लेने आ जाएगी। ग्रेस जेमी से कह रही, तुम्हारे पापा मुझे कभी नहीं छोड़ के जा सकते, शायद वो मजाक कर रहे होंगे। एडवर्ड ने बैग पैक कर लिया। आदमी बिना पीछे मुड़े एंजेला के साथ कार में बैठ के चला गया। कुछ हफ्ते बाद ग्रेस को रियलाइज हुआ कि मैं एडवर्ड से कितना प्यार करती हूँ। घर में सारा सामान फैला हुआ था। एडवर्ड ही सब कुछ संभालता था। सारे काम वही करता था। अब वो घर पे नहीं है तो घर का नक्शा ही बदल गया है। दिन बीते ग्रेस शांत रहने लगी। मैं जिससे इतना प्यार करती थी, जो मुझे इतना प्यार करता था, वही आज मुझे अकेला छोड़ के चला गया। कभी कभी ग्रेस को हेलोसिनेशन होते जैसे एडवर्ड अब भी घर में रह रहा हो। वो उसे बर्तन धोते हुए भी हेलोसिनेट करती थी, लेकिन अब तो सब काम खुद ही करने पड़ेंगे तो अब क्या फ़ायदा। ग्रेस ने जेमी से कहा कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, तुम्हें अपने पापा को घर वापस लाना होगा। जेमी इस काम के लिए राज़ी नहीं था। मुझे लगता है कि पापा ने सही किया है, उन्हें तो सालों पहले आपको छोड़ के चले जाना चाहिए था। आपका बिहेवियर इतना बेकार है, कोई कैसे ही आपके साथ रहेगा। ग्रेस ने कभी नहीं सोचा था कि उसका बेटा इस मामले में उसकी साइड न लेकर अपने बाप की साइड लेगा। इसके बाद ग्रेस को सच में लगा कि मेरे अंदर ही शायद कोई कमी है। जेमी फिर बाद में अपने बाप से मिलने के लिए मान गया। उसने एडवर्ड से कहा कि आप एक बार अपने फैसले पर दोबारा सोचो, फैमिली को जोड़ दो, अपनी शादी को एक मौका दो। एडवर्ड ने कहा कि मैं पहले ही अपनी शादी को बहुत सारे मौके दे चुका हूँ, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है बेटा। जेमी अपने बाप की फीलिंग समझ रहा था। एडवर्ड कहने लगा, मुझे इस शादी से कई साल पहले ही आज़ाद हो जाना चाहिए था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी ग्रेस के नाम कर दी। अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ग्रेस क्या सोचेगी या तुम क्या सोचोगे या फिर दुनिया क्या सोचेगी। अब मैं कब्र में जाने से पहले कुछ वक्त के लिए सिर्फ खुश रहना चाहता हूँ। बाप बेटे अलग होते इससे पहले ही एडवर्ड ने जेमी से एक बात कही, डिवोर्स के बाद सारी प्रॉपर्टी और घर मैं तुम्हारी माँ के नाम कर दूंगा। जेमी ने पूरी बात ग्रेस को आके बताई। ग्रेस का अलग ही पारा चढ़ गया। उसने जेमी को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि तुमने अपने पापा को ठीक से कन्वेंस नहीं किया, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, बेकार निठल्ले कहीं के। जेमी आज चुप नहीं रहा। उसने ग्रेस से कह दी कि पापा खुश है, उन्हें सच्चा प्यार मिल गया है, मैं उन्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ, भले ही उनकी खुशी दूसरी लेडी के साथ क्यों ना हो। जेमी को अपनी माँ की फिक्र थी। लड़का अक्सर ग्रेस से मिलने आता रहता। ग्रेस बिल्कुल दुख में डूबी हुई थी। एक दिन जेमी ने ग्रेस को हिल के किनारे जाते हुए देखा तो लड़के को लगा कि कहीं मेरी माँ कुछ गलत कदम ना उठा ले। जेमी ने फैसला किया कि मैं अपनी माँ को इन बुरे हालातों से बाहर निकालूंगा। जेमी ने ग्रेस को टाइट हक करके कहा कि आपको अकेले दर्द सहने की कोई ज़रूरत नहीं है माँ, मैं आपके साथ हूँ, हम मिलकर इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। थोड़े टाइम बाद जेमी ने देखा कि ग्रेस अपनी लाइफ फुल एनर्जी के साथ जीने लगी है। लेडी अपने आप को बिजी रखने के लिए कुछ कुछ करती रहती। ग्रेस सोशल एक्टिविटी में भी हिस्सा लेती। उसने एक डॉग भी अडॉप्ट कर लिया। ग्रेस ने डॉग का नाम भी अपने पति के नाम पे रखा, एडवर्ड। ग्रेस का बिहेवियर नहीं बदला था। जब भी वो एडवर्ड के बारे में बात करती तो ग्रेस का डोमिनेंस वाला नेचर सामने आ जाता। जेमी ने ग्रेस को समझाया कि आप सेपरेशन को खुशी से एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। माँ बेटे फिर लॉयर से मिलने गए। आज डिवोर्स का फाइनल दिन था। ग्रेस एडवर्ड से सेपरेशन के बाद पहली बार मिल रही थी। लॉयर ने ग्रेस को पेपर देकर कहा कि साइन कर दो, मुझे उम्मीद है कि आपको एडवर्ड का घर और एसेट्स मिल गए होंगे। ग्रेस ने अपनी कंट्रोलिंग वाली पर्सनैलिटी सामने रख दी। उसने लॉयर के सामने खुद को विक्टिम बनाया और एडवर्ड को ब्लेम किया कि इसने हमारी शादी को ख़त्म कर दिया है, मैं अकेले सारे हालात से लड़ी हूँ। एडवर्ड शांत रहा। आदमी कमरे से जाने लगा। ग्रेस ने कहा चुपचाप यहीं बैठ जाओ, तो एडवर्ड बैठ गया।
ग्रेस ने डोमिनेंस दिखाते हुए कहा कि तुम एक बार दोबारा सोच लो, क्या तुम्हें सच में डिवोर्स चाहिए। ग्रेस को अब भी लग रहा था कि एडवर्ड उससे प्यार करता है। ग्रेस का कोई तरीका काम नहीं आया। एडवर्ड रूम से बाहर चला गया और ग्रेस रोती रह गई। सारी चीजें एक तरफ, पर ग्रेस जेमी की माँ थी तो लड़का अपनी माँ को ऐसे नहीं देख सकता था। जेमी ग्रेस के साथ बाहर जाके उन्हें अच्छा फील करवाता। जेमी को पता लगा कि ग्रेस के मन में अब भी ये बात है कि एडवर्ड मुझे माफ़ करके दोबारा मेरे साथ रहने आ जाएगा। उसे कभी नहीं लगा था कि एडवर्ड उससे अलग होगा। जेमी ग्रेस को इंकरेज कर रहा कि पापा की परछाई से बाहर आओ, अपनी लाइफ आप खुद से जियो, आप अपना पोएट्री क्लब दोबारा ज्वाइन कर लो। ग्रेस को पोएट्री लिखना बहुत पसंद था, लेकिन कहीं बीच में उसने पोएट्री लिखना छोड़ दिया था। जेमी ने फिर ग्रेस की लिखी हुई सारी पोएम्स को ऑर्गेनाइज करके ग्रेस की हेल्प की। अब ग्रेस एनर्जेटिक और खुश रहने लगी। स्टिल अंदर ही अंदर लेडी को एडवर्ड और उसकी लाइफ में क्या चल रहा है सब कुछ जानने की चुल मच रही थी। एक दिन ग्रेस हिम्मत करके एडवर्ड के घर चली गई। इतने लंबे टाइम के बाद ग्रेस ने एडवर्ड से सवाल किया कि क्या एंजेला सच में एग्जिस्ट करती है या तुमने कोई काल्पनिक कैरेक्टर खड़ा कर दिया मुझसे पीछा छुड़वाने के लिए। अगर सच में एंजेला है तो मैं एंजेला को देखना चाहूंगी। कहाँ है वो? पीछे से एंजेला आ गई। लेडी सच में एग्जिस्ट करती थी। एंजेला ने ग्रेस के अजम्पशन को गलत साबित कर दिया। एंजेला बोली, कभी 3 अनहैप्पी लोग थे, अब उनमें से सिर्फ एक है अनहैप्पी। इन शब्दों से ग्रेस का दिल टूट गया और लेडी घर से चली गई। ग्रेस समझ गई थी कि एडवर्ड अब कभी वापस नहीं आने वाला। एडवर्ड ग्रेस को गुड बाय कहने आया। मैं चाहता हूँ कि हम अच्छे दोस्त की तरह रहे। हालांकि ग्रेस सब कुछ इग्नोर करके कार में बैठ के चली गई। एडवर्ड एंजेला के साथ हंसी खुशी रहने लगा। जिस लाइफ को उसने इतने सालों से इमेजिन किया था, फाइनली एडवर्ड को वो लाइफ मिल गई। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को दबा के रखो। प्यार में आज़ादी का होना बहुत ज़रूरी होता है। आज़ादी कुछ सोचने की, कुछ कहने की, अपने दिल की बात सामने रखने की। अगर एक इंसान दूसरे इंसान को गुलाम की तरह रखेगा और उसे पूरी तरीके से डोमिनेट करेगा तो वो इंसान एक ना एक दिन डोमिनेट करने वाले इंसान को छोड़ ही देगा। तो दोस्तों, अगर आप में से किसी की पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप अपने साथ वालों को डोमिनेट करते हो, उनको हद से ज़्यादा नीचा दिखाते हो, वो भी बिना किसी बात के, और कभी भी उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करते, ना ही उनके होने ना होने से आपको फ़र्क पड़ता है, लेकिन जब वो आपको छोड़ के चले जाएंगे तो आपको डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा और फिर आप विक्टिम बन जाओगे। क्योंकि ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी होती है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी। उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उनके अराउंड घूम रही है, वही भगवान है, सब उनकी पूजा करे, उन्हें खुश रखे, उनको अटेंशन दे, उनकी बात करे, उन्हें सुने, उन्हें समझे, उनके दुख को समझे, सब कुछ उनके अराउंड ही घूमना चाहिए। ऐसे लोगों में एम्पैथी होती है 0, और अगर वे थोड़े से एक्सट्रीम हो जाए तो ऐसे ही लोग बनते हैं सोशियोपैथ, और थोड़े से और एक्सट्रीम हो जाए फिर यही कैटेगरी बनती है साइकोपैथ। तो अगर आपके अंदर कोई ऐसे ट्रेट्स है जिसमें आप अपने आप को भगवान समझते हो या अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सुपर इम्पोर्टेंट समझते हो और आसपास के लोगों को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते, किसी के एफर्ट्स आपको दिखते भी नहीं है, और आप दिन रात ऐसा समझते हो कि आपके साथ सब गलत कर रहे हैं, आप ही विक्टिम हो, आप ही सबसे अच्छे हो, अगर ये सब ट्रेट्स आपके अंदर है तो दोस्त आपको चेंज होने की ज़रूरत है। वक्त आ चुका है। जानते हुए भी अनजान बनना बंद करो और खुद को बदलना शुरू करो, क्योंकि एक एज के बाद आप खुद को नहीं बदल पाओगे और फिर सब आपको धीरे धीरे छोड़ के चले जाएंगे और आप सोचते रह जाओगे कि ये क्या हुआ, सब लोग कहाँ चले गए। तो इसी थॉट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।